నమస్తే మిత్రులారా, సూటిగా సుత్తి లేకుండా A to Z TV9 న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంబాలా షాహీ జామా మస్జిద్ పై విష్ణు శంకర్ అనే న్యాయవాది కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. ఇది ఇక్కడ మస్జిద్కి ముందు హరిహర మందిర్ ఉండేది. దీనిని మొఘలులు తొలగించి ఇక్కడ మస్జిద్ నిర్మించారు అని చెప్పి అతను కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. ఈ నెల 19న ఆ మస్జిద్లో సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. సర్వేను మరొకసారి చేయాలని చెప్పి కోర్టు ఆదేశించడంతో తెల్లవారుజామున విష్ణు శంకర్, అతని బృందం, సర్వేయర్స్, అధికారులు మస్జిద్లోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. 2 గంటల పాటు సర్వే నిర్వహించారు. ఒక్కసారిగా ఇరు వర్గాల మధ్య అల్లర్లు చెలరేగాయి. ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. పోలీసులు రబ్బర్ బుల్లెట్లు కూడా ప్రయోగించడం జరిగింది. ఈ అల్లర్లలో పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి. అలాగే 4 వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఈ సంఘటనపై మస్జిద్ కమిటీ ఏం చెప్తా ఉంది, విష్ణు శంకర్ న్యాయవాది గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, అక్కడ ప్రజలు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, పోలీసులు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, ఇలాంటి సంఘటనలపై జూన్ 2022లో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖులు మోహన్ భగవత్ గారు ఏం చెప్పారు, అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఏమన్నారు, మీరు ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నా. అలాగే నా యొక్క A to Z TV9 ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराहों को गुलजार करे। संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूमीन को मगफिरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया। हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया
और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं 300 साल पुरानी मस्जिद है, जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हम लोग के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है और जो लास्ट अवतार होना है, कल की अवतार, तो उसी जगह पे होना है। और यहाँ पे हरिहर मंदिर का निर्माण पूर्व में हो रखा था। उस हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर ने, क्रूर आक्रांता बाबर ने तोड़ दिया और वहाँ पे तथाकथित मस्जिद के निर्माण करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है, पुरातत्व विभाग द्वारा, और ये एंट्री नंबर 250 में ASI की लिस्ट में फॉल करता है। आज ASI वहाँ पे पोजेशन में नहीं है, ASI वहाँ पे कब्जे में नहीं है। ये किस तरह का एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है जो ASI अपने मॉन्यूमेंट की कब्जे में नहीं है, ऐसा आप देश में कहीं उदाहरण नहीं देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सिविल सूट दायर किया सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के सामने, और उन्होंने वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कल वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई और अभी आगे फर्दर ये कार्रवाई चलेगी। कुछ इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। इधर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पूरा एक सिस्टम है जो खुलेआम देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन मानकर व्यवहार कर रहा है। संभल में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करने के वीडियो आए हैं, वो ये बताते हैं कि पूरी तैयारी से प्रशासन ने लोगों की जान ली है। आनन फानन में याचिका दाखिल होना, तुरंत सर्वे का आदेश होना, तुरंत टीम का पहुंचना, आज बिना लोगों को विश्वास में लिए सर्वे करना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन की पूरी तैयारी थी कि किसी तरह संभल का माहौल खराब किया जा सके। आवाम से शांति की अपील है और सरकार से भी अनुरोध है कि लोगों की जान लेने वाले पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। बसपा चीफ मायावती ने संभल में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि आज वहां सर्वेक्षण के दौरान जो कुछ भी हिंसा वो बवाल हुआ है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का शासन व प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार। हर मस्जिद में भगवान बैठे हैं। आप ये बताओ, मंदिर बनाना कहीं दूसरी जगह बना लो, मस्जिद नहीं बन रही है। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, भगवान कहाँ से आ गए उसमें? अब कितने भगवान है आप ये भी पता करो। तो सर्वे होने में भी कोई परेशानी है? क्यों ना है? अयोध्या में सर्वे हुआ, टूट गई नहीं टूट गई? जब में सर्वे हुआ तो मंदिर था तो इसलिए टूट गई। मंदिर कहाँ था? 600 साल पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद आज की थोड़ी है, एक जमाने की मस्जिद है। तो अगर तुम्हारी मतलब ये कि तुम्हारे जमीन पे या घर पे अगर कब्जा करा जाए तो बुरा तो लगेगा। विवाद मस्जिद पे ही आ गया। हर मस्जिद में अरे एक मिनट, कितने भगवान हो? कितनी जमीनें पड़ी हैं? अगर तुम्हें मंदिर बनाना हो, किसी मुसलमान को इतराज नहीं, कहीं दूसरी जगह बना लो। इबादत तो करना है, जरूरी है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है?
ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है।